बहुत ही बढ़िया गेंद और उसे कट किया था मगर गली की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ पहली गेंद पर पहला विकेट, फर्स्ट विकेट डाउन। के लिए जाने जाते हैं मगर शुभम यादव की एक लेग कटर गेंद जो कि बाहर की तरफ निकल रही थी, छेड़खानी करने की कोशिश की, गली के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था मगर गली में पकड़े गए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत सुपर सिलेक्टर मानगांव की। आइकॉन खिलाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आशाएं होती है, अपेक्षाएं होती है मगर आज नवीद अशरफी पूरी तरीके से असफल। बहुत बड़ा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव होगा अब बल्लेबाजी करने वाली टीम सफा 11 वेशवी के ऊपर। ये पूरी प्रतियोगिता आप एपी लाइव इवेंट महाड़ इस YouTube के जरिए से, YouTube चैनल के जरिए से देख रहे हैं। हमारे मास्टर कैमरा पर सतीश यादव, उसी के साथ साइड कैमरा पर मुआज बोंबल और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारे साथी समालोचक हर्षल मुंडे आप देख सकते हो, अहमद पल्लवकर और असलान पल्लवकर, अनस पल्लवकर। तो दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी दी गई है, सफा 11 वेशवी टीम को 2 रन की पेनल्टी होगी। जी हाँ, हवा में गेंद और फिर से एक बार शॉर्ट पॉइंट की दिशा में एक आसान सा लॉलीपॉप कैच, रोहित उसके नीचे। बैक टू बैक ये दूसरा बल्लेबाज पहली ही ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए हैं। शुभम यादव ऑन द फायर। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद देखिए आपके स्क्रीन पर बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी मगर सीधे बल्ले से खेलना चाहा था। मेरे ख्याल से कवर के ऊपर से भी खेले या सीधा खेले, कुछ डबल माइंड में दिखाई दिए मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और एक आसान सा कैच शॉर्ट पॉइंट की दिशा में रोहित के हाथों में। और इसी के साथ ये दूसरा छटका हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं, हैट्रिक के दरवाजे पर आ चुके हैं, हैट्रिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए हैट्रिक बॉल, जबकि नए बल्लेबाज सामने होंगे सलमान। तेज तर्रार गेंद गोली की रफ्तार से फिर से एक बार गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कुछ उछाल यहां पर प्राप्त की थी।
फिर से एक बार जोरदार अपील, मगर इस अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। देखिए शुभम जाधव अभी भी अपील कर रहे हैं, मगर गेंद और बल्ले की शायद कोई मुलाकात नहीं है। फिर से एक बार बिंदी गेंद, मगर चिंता का विषय यही है सफा 11 वेशवी टीम ने 2 बल्लेबाज अपने गवाए, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज। यस सर, ओहो यहाँ पे शायद अंपायर जी ने तीसरे अंपायर के पास जाना चाहते हैं। आणि याच दरम्यान योगेश पेनकर द फायटर जेट या नावानं ज्यांना संबोधलं जातं, ओळखलं जातं, या महाड गावचा टेनिस क्रिकेटचा एक उगवता सितारा, एक नायाब सितारा असं मी म्हणेन। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मध्ये कॅप्टन्सी ज्यानं केली, त्याच वेळेस आपल्या संघाला फायनल मध्ये त्याने पोहोचवलं आणि फायनल सुद्धा जिंकली, असा हा एक सक्सेसफुल कॅप्टन योगेश पेणकर। संपूर्ण जगभरामध्ये आपल्या महाड तालुक्याचं नाव त्याने केलेलं रोशन आपण पाहिलं। कॉमन आहे रे, आपला जबाबदारीच नाही ना ती, ते काय असेल ते बघतील ना, तुम्ही काही बोलू नका काय। तो दोस्तों यहाँ पे मैच जारी है। सफा 11 वेशवी बनाम सुपर सिलेक्टर मानगांव। सफा 11 वेशवी की हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बुरी है। शायद ही उन्होंने इस तरह से सोचा होगा कि इस तरह से हमारी हालत हो सकती है, मगर बुरे सपने की तरह इसे भूलना होगा। जितना जल्दी वो भूलेंगे इस सिचुएशन को, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। फिर से एक बार उभर कर और फिर से एक बार अपनी काबिलियत के जोर पर एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पे करनी होगी। बहुत ही दूर का सफर उन्होंने तय किया है, क्योंकि रत्नागिरी जिले में बानकोट एक गांव है, उसके बगल में एक छोटा सा गांव है वेशवी। हालांकि बहुत ही शानदार ये टीम है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी टीम और उनके बल्लेबाजों को खेलते हुए मैंने देखा है अक्सर, मगर आज उनके लिए पूरे सपने की तरह ये शुरुआत, सपने से उभरना होगा और बुरा सपना समझकर उसे भूलना होगा और फिर से एक बार एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक फाइटिंग स्कोर यहां पे खड़ा करना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर। हमारे तीसरे अंपायर मुआयना कर रहे हैं, क्या ये कॉट बिहाइंड द विकेट, क्या गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई है, मगर कशमकश जारी है। टटोल रहे हैं हमारे अंपायर, मगर शुभम जाधव का इस बीच में जरूर उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा। क्या कमाल की उन्होंने शुरुआत दिलाई है। यस, नॉट आउट करार दिया है। चलिए दोस्तों, अगली गेंद स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सलमान। ओहो, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे सलमान, मगर वही दृश्य और वही चित्र बार बार लगातार यहाँ पे शुभम जाधव ने हर एक बल्लेबाज को चकमा दिया है। उनकी आंखों में धूल झोंकी है। सही लंबाई और सही दिशा। क्या यहाँ पे पहला मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा?
ये छठा दिन है मगर अब तक किसी ने भी मेडन ओवर नहीं किया है इस मैदान पर। यहाँ पे गेंदबाजों की पिटाई हमने देखी, यहाँ पे ढेर सारे रन हमने देखे। ये देखिए अंतिम गेंद, जी हाँ हवा में गेंद है और उस गेंद के नीचे खुद बॉलर शुभम जादव के हाथों में गेंद और ये मेडन ओवर। उसी के साथ साथ इस ओवर में 3 विकेट प्राप्त किए हैं। वेरी वेल डन शुभम। तो दोस्तों देखिए बहुत बल्लेबाजी करने वाली टीम को विचलित करने वाला ये समय है। 4 ओवर का ये मैच और 4 ओवर के मैच में मेडन ओवर यहाँ पे वो भी 30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद 3 विकेट भी यानी सोने पे सुहागा। बहुत ही जबरदस्त वार किया है मगर पलट वार करना होगा। बल्लेबाज प्रथमेश अर्थात पट्टू इसीलिए जाने जाते हैं, तूफानी बल्लेबाजी अक्सर करते हैं मगर आज सही मायनों में उनके टीम में वो जो खेल रहे हैं आज अपनी टीम को सख्त जरूरत है अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा करने की जिम्मेदारी है। पहली गेंद उड़ाया है बिहाइंड द विकेट, कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया। गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पहली मर्तबा रन हमें दिखाई दे रहे हैं। चौके के साथ शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छा आगाज हुआ है। फिर से एक बार उड़ाया, जी हां इस मर्तबा लॉन्ग लेग क्षेत्र पर हवाई सफर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार प्रेक्षक दीर्घा में 6 रन इस मर्तबा। मैंने कहा था पहला ओवर जरूर यहां पे मेडन ओवर किया था शुभम ने, मगर जब तक प्रथमेश पाटिल अर्थात पट्टू रहेंगे बल्लेबाजी के मार्ग पर, जितना स्ट्राइक उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा उतने ही रन यहां पे बरसेंगे। रनों की बारिश होगी, रनों की बौछार होंगी। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, मात्र 2 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्के के सहायता से अपने पारी को सजाते हुए उन्हें एहसास बखूबी है। ओहो फुलर लेंथ इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले की शायद कोई मुलाकात नहीं, गेंद वहीं पे भौरे की तरह घूम रही थी। अंपायर जी का इशारा आया लेग बाय का, लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या में इजाफा, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला दूसरा ओवर प्रगति पर। आप देख रहे हैं वजीर भाई मित्र मंडल आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आज का ये 6ठा दिन सफा 11 वेशवी बनाम सुपर सिलेक्टर मानगांव, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, जीत के लिए कश्मकश। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आसिफ मुकादम, हालांकि एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत ही लंबे अरसे से वो क्रिकेट के मैदानों पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। आसिफ के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक रन 2 रन बनाकर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पिट्टू के हाथों में देनी होगी। उसी के साथ बीच बीच में 1-2 बड़े स्ट्रोक भी आएंगे तो सोने पे सुहागा होगा। जी हाँ उल्टे हाथ से खेला है मगर इसमें दबा गली की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। चौकन्ने वहां के खिलाड़ी मुस्तैदी के साथ डटे हुए, नजरें उनकी बॉल पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है। देखिए आपके पास कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों ना हो मगर इस तरह से अगर फील्डिंग करने की क्षमता है तो फिर गेंदबाजों के हौसले बढ़ते हैं।
फुलर लेन सीधे बल्ले से खेला, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये आसान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि बॉलर जब गेंदबाजी करते हैं तो उनका बॉडी बैलेंस पूरी तरीके से आगे की तरफ होता है। उसी वक्त अपने बॉडी को संभलते हुए, गेंद के ऊपर नजरें टिकाते हुए उस गेंद को फील्ड करना, ये आपकी स्ट्रेंथ और उसी के साथ आपकी काबिलियत बताती है। ओहो हो, क्या बात है, वाह ओमकार वाह। हालांकि ओमकार पर पहले 2-3 गेंदों पर बहुत सारे रन गए थे, ओमकार को अच्छी खासी मार पड़ी थी, मगर आसिफ मुकादम को उन्होंने रोक के रखा, थामे रखा, रनों से वंचित किया है। तो दोस्तों देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहला ओवर तो मेडन गया था, मगर इस ओवर में आए हैं 11 रन। हालांकि पहली 2 गेंदों पर 10 रन आए थे और अंतिम 4 गेंदों पर ओमकार ने मात्र 1 ही रन खर्च किया। इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कमबैक। ये जज्बा होना चाहिए, आपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैं वापसी कर सकता हूं। शुभम जादव ने एक बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए ओमकार भी नजर आए। तीसरे ओवर के लिए अब नए गेंदबाज रोहित घरत, जो कि एज आइकॉन के रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं। धाकटी जुई तहसील उरण से बिलोंग करने वाले रोहित पहली मर्तबा अपना निजी पहला ओवर लेके, जी हाँ, इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला है, मगर गेंद बहुत ही ऊंची गई है, गेंद फलक में और जान हलक में फंस गई है। और इसी के साथ साथ और एक बहुत ही बड़ा झटका, पट्टू मैदान से बाहर। टकराने से पहाड़ों में सुराग नहीं होते। क्या कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा था मुझे भी कि कुछ हद तक यहाँ पे प्रथमेश अपनी टीम को संभाला देंगे, मगर प्रथमेश ने भी निराश किया है। प्रथमेश भी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं और अब सारी जिम्मेदारियां आई है सुहेल, नए बल्लेबाज सुहेल स्ट्राइक एंड पर। अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से हॉरिजॉन्टल शॉट खेलने का प्रयास, मगर एज आइकॉन के रूप में मुझे यहाँ पे क्यों दावत दी है, मुझे क्यों मान सम्मान दिया है, मुझे खेलने के लिए यहाँ पे क्यों आमंत्रित किया गया है, ये रोहित अपने गेंदबाजी में दिखाते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि उनका गेंदबाजी करने का अंदाज थोड़ा सा हटके है, अलग है, यूनिक उनका एक्शन। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह का अपना ही एक अलग एक्शन हमें देखने को मिला, लसीत मलिंगा का हमें एक्शन देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। और उसी तरह यहाँ पे रोहित भी देखिए अपने ही अंदाज के साथ अंतिम क्षणों पर जो एक लंगड़ी यहाँ पे खेलते हैं या लगाते हैं, थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, मगर बहुत ही लाजवाब सटीक लाइन एंड लेन से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ गेंद को कट करने की क्षमता। जी हाँ, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, शायद टो पर लगी है, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। खराब हालत हो चुकी है सफाई 11 वेशवी की। बहुत ही उम्मीद, बहुत ही आशाएं, बहुत ही अपेक्षाएं और बहुत ही सपने सजा के दूर का सफर तय किया था सफाई 11 वेशवी ने, मगर क्या अभी भी वक्त है उनके पास? जी हाँ, वक्त तो अभी भी है, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। एक ओवर में भी अगर यहाँ पे 25 से 30 रन आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर खड़ा हो सकता है। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र इस ओवर में 2 ही रन खर्च किए हैं रोहित ने। कमाल की गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। जी हां, फिर से एक बार हवा के रास्ते से खेलने की कोशिश में चूक गए और एक आसान सा कैच विकेट ये शोएब के हाथों में।
और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। हॅलो, दासगाव संघाचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। RSG दासगाव आणि युनाइटेड महाड या दोन्ही संघादरम्यान इथे टॉस केला जाणार आहे। चलिए दोस्तों, हम कंसंट्रेट करेंगे फिर से एक बार इस मैच की तरफ। क्या होता है इस मैच का? सूरज आए हैं मगर वही सिलसिला जारी रहा था। सूरज ने बहुत ही हल्के में लिया था, आसानी के साथ मैं कैच लगभग लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक आसान सा कैच उनके हाथों से ड्रॉप और एक जीवन दान यहां पे मिला है बल्लेबाज को। मगर बल्लेबाजों की हालत देखिए, बहुत ही खराब। मात्र 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 विकेटों के नुकसान पर आधी टीम मैदान से बाहर जा चुकी है। सूरज तेज तर्रार, मानगांव एक्सप्रेस सीधा गेंद स्टंप से टकराई, खंबा उखाड़ दिया है। दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को चलता किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत सूरज द्वारा। टेम्बे बहुत ही शांत, बहुत ही संयमी और बहुत ही शर्मीले किस्म के ये इंसान, मगर जब भी गेंदबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आक्रामकता और वो तेवर जो हर गेंदबाज में होनी चाहिए वो नजर आते हैं। फास्ट गेंदबाजी करने के लिए माहिर और उसी के साथ वही पसंद करते हैं, मगर उसी के साथ साथ गेंद को कट करने की क्षमता, स्लोवर वन गेंद, विविधता जिसे कहते हैं, वर्सटाइल गेंदबाजी जिसे कहते हैं, ये सारे अस्त्र उनमें शामिल होते हैं। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर, फिर से एक बार उखाड़ दिया है। बैक टू बैक ये दूसरा बल्लेबाज जाएगा मैदान से बाहर। खराब हालात। चौदह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सफा 11 वेशवी सुपर सिलेक्टर मानगांव टीम के कैप्टन आदिल गजगे ने टॉस जीतने के बाद जो फैसला किया था उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया है। कमाल की गेंदबाजी की है। जिस गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये संघ, ये टीम, उसी तरह की गेंदबाजी नजर आई है। चारों खाने चित यहाँ पे वेशवी की टीम। ओहो, इसमें तो लोअर फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पे दूसरा रन लेने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्म जिनका है शुभम यादव वहां पे मौजूद, और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर की मात्र 2 गेंदें अंतिम बाकी। सूरज टेम्बे ने हमेशा की तरह प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी के बदौलत। फुल टॉस गेंद, मगर उसे पिक नहीं कर पाए थे। जैसे वैसे उसे खेल दिया था। खाली क्षेत्र है, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर जाएगी। इस मर्तबा मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। देखिए आपके स्क्रीन पर फुल टॉस गेंद थी, यॉर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस गेंद को मोड़ दिया था और खाली क्षेत्र पर खेलने का फायदा मिला। बिहाइंड विकेट लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर। जैसे भी रन आए, आना बहुत जरूरी है। रनों की सख्त जरूरत है। अंतिम ओवर की अंतिम 1 गेंद।
जी हाँ, इसमें हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे हवा के रास्ते से खेलने की कोशिश में चूक गए। मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। OUT आउट। तो दोस्तों यहाँ पे पहले सत्र का खेल होता है खत्म। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 19। 2 रन की पेनल्टी। मराठी में अक्सर कहते हैं कि घर फिरलं की घराचे वासे सुद्धा फिरतात, उसी तरह से यहाँ पे 2 रन की पेनल्टी की वजह से माने जाएंगे मात्र 17 रन, और अब जीतने के लिए चाहिए मात्र 18 रनों की जरूरत। 18 रन चाहिए सुपर सिलेक्टर मानगांव को इस जीत को मुकम्मल करने के लिए, मगर बल्लेबाजी जरूर खराब हो चुकी है। यहां पे गेंदबाजी अच्छी करते हुए सफा 11 वेशवी को इस मैच को जीतने की कोशिश करनी होगी। तो दूसरे ओवर में दोस्तों क्या होता है, इस मैच का किस्सा, इस मैच की स्टोरी अपनी जुबानी जरूर आप सुनोगे। माइक्रोफोन पर मैं दावत देना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर भरत मोरे जी को। धन्यवाद। चला मित्रांनो, आपण टॉस करूया। या अगोदर मी आपल्याला पुकार दिला होता। आपण पाहतोय पावसाचं सावट आहे, वेधशाळेने अंदाज वर्तविलेला आहे। सो वारंवार मी विनंती करतोय युनायटेड महाड संघाचे कर्णधार आणि RSG दासगाव संघाचे कर्णधार, चला आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर आम्हाला जॉईन करा। युनायटेड महाड या संघाचे कर्णधार अजलान पटेल यांनी आम्हाला जॉईन केलेला आहे। RSG दासगाव संघाचे कर्णधार आम्ही आपली इथे वाट पाहत आहोत। सामना सुरू होण्यापूर्वी मित्रांनो, या मग सामना सुरू असताना मध्ये टॉस करणं किंवा कोणतंही कार्य करणं योग्य नाहीये। हा दोन्ही पंचांना विनंती आहे की आपण सामन्याला सुरुवात करावी। मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय दासगाव संघाचे कर्णधार, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचलेला नक्कीच असेल। आपण टॉस करण्यासाठी या। आम्ही वारंवार इथे आपल्याला सूचना देत आहोत की टॉस आपण इनिंग ब्रेक मध्येच करणार आहोत, आणि तरीही जर तुम्ही उपस्थित राहत नसाल तर मात्र इथे वेगळा विचार आयोजकांना सुद्धा करावा लागतो। अजलान पटेल, उस्मान पटेल यांचे बंधू, मुनाफ पटेल यांचे बंधू अजलान पटेल आमच्या समवेत आहेत। चला दासगाव संघाचे कर्णधार चला मॅचला सुरुवात करायची। दासगावचे कर्णधार आपण लवकरात लवकर प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व क्रीडारसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत घेऊन जातोय मॅच कडे। शुभम जाधव पहिला चेंडू लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून सीमारेखा पार, दणदणीत खणखणीत लाजबाब शानदार षटकार, 6 धावा। ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू ऑन मेरिट खेळले, फुल ऑन लेन टाकायचं होतं। मोरे सर एक सेकंद फक्त, दासगाव संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत। आपण फक्त टॉस करणार आहोत, कोणत्याही प्रकारचा इथे आपण त्यांना प्रश्न विचारणार नाही आहोत, कारण आपल्याकडे वेळ नाहीये। या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय फहीमभाई कोंडिवकर यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर इथे टॉस करून घ्यावा। यानंतरचा होणारा सामना RSG दासगाव विपक्ष युनायटेड महाड। टॉस होतोय, यस, कॉल कोणाचा असेल? कॉल असेल दासगाव संघाचे कर्णधार यांचा। हेड्स इज कॉल,
अँड इट इज स्टील. येस, आपला निर्णय. युनायटेड महाड संघाला विनंती, आपला निर्णय लवकरात लवकर सांगा. यश क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. ड्राईव्ह केला फ्रीडच्या चेंडूला, फ्लिक केला लेग साईडला, ऑन साईडला चेंडू बाकडा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेला. या अगोदरचा फटका आपण पाहिला पूर्णपणे बीमर, आणि त्याला सरळ फाईन लेगच्या डोक्यावर 6 धावांसाठी पाठवला. 3 धावांची अजूनही गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण मानगाव संघाला ताबडतोड फलंदाजी करताना पाहतोय. 18 धावांचं लक्ष्य होतं. निर्धाव चेंडूची अखेरकार सांगतात सलमान गोलंदाजी मार्कवरती आहे. सुपर सिलेक्टर मानगाव, यानंतर होणारी मॅच दासगाव वर्सेस युनायटेड महाड या दोन संघादरम्यान असणार आहे. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू मिस्टर अमित वळत असताना सांगतात येस इट्स वाईड. अतिरिक्त धाव धावफलकामध्ये ऍड होईल. मागील 2-3 मॅच बघितल्या तर तितक्याशा जास्त संघर्षमय राहिलेल्या नाहीयेत. लो स्कोरिंग मॅचेस 1 ते 2 मॅच मध्ये स्कोअर संपत असताना आपण पाहिला, टार्गेटचा पाठलाग होताना आपण पाहिला, आणि आता 2 धावांचा फासला. शेवटचा अंतिम चेंडू बाकी आहे सलमानच्या षटकामधील. 16 वरती 0, 18चं लक्ष. हलक्यातून ड्राईव्ह केलं, चेंडूला पाठवलं एका धावेसाठी, आणि अशा प्रकारे पहिलं षटक संपलंय. सलमानचं पहिलं षटक 16 धावा देऊन गेलंय, आणि आता 18 चेंडू 2 धावांची गरज. एकाच धावेची गरज आहे. 17 धावा झालेल्या आहेत. वजीरबाई कोंडिवकर मित्रमंडळाच्या वतीनं आयोजित ही स्पर्धा. संकल्पना खूप चांगली, गाव टू गाव संकल्पना, आणि त्याच्यामध्ये एक तुम्ही ऑल इंडिया ओपनचा आयकॉन घेऊन येऊ शकता. अशा संकल्पनेची स्पर्धा 4 दिवस हा गाव टू गावचा हाफ खेळून 5व्या दिवशी सेमीफायनल आणि फायनलचे सामने. त्या अगोदर 2 दिवस मोहल्ला प्रीमियर लीग आपण पाहिली. त्या मोहल्ला प्रीमियर लीग मध्ये 50,000 आणि 30,000 अशी बक्षीस, आणि त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रिक बाईक इंडिव्हिज्युअल प्राइज म्हणून दिल्या जाणार आहेत. अशा प्रकारे स्वरूप, आणि अशा पद्धतीनं मॅच फिनिश. सामना संपला, सामना जिंकलाय सुपर सिलेक्टर मानगाव या टीमनं, आणि पराभवाच्या छायामध्ये जाते टीम सफा 11 वेस्पी. आता झालेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द मॅच मिस्टर शुभम जाधव. शुभमने काय केलं? 3 विकेट मिळवल्या मेडनवर, कोणती धाव दिली नव्हती. त्यानंतर बॅटिंग करत असताना 9 धावा अशी ऑलराऊंड खेळी. त्या प्रत्यार्थ त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देऊन त्याचा गौरव केला जाणार आहे. मी शुभमला विनंती करेल आपण न्यूझी ट्रॅव्हल प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचंय, जिथे आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब दिला जाईल. चला, यानंतर होणारी मॅच दासगाव आणि युनायटेड महाड, दोन्ही संघांनी आपापली पोझिशन घ्यायचे. युनायटेड महाड फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे लवकरात लवकर. दासगाव संघाला विनंती आपण आपले फलंदाज तयार ठेवा. वजीरबाई मित्रमंडळ यांच्या वतीने आयोजित ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा, ज्या स्पर्धेची संकल्पना गाव टू गाव, एक ऑल इंडिया ओपनचा आयकॉन, 4 दिवसांचं हे 5 दिवसांचं हे आयोजन, आणि त्या अगोदर 2 दिवस मोहल्ला प्रीमियर लीग. येस, तर मित्रांनो, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आमंत्रित करणार आहोत आताच संपलेल्या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी, अर्थात नो डाऊट शुभम जाधव. प्लीज वेलकम शुभम. शुभम यांच्या बॅट मधून धावा आलेल्या आपण पाहिल्या. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पहिलं निर्धाव षटक टाकणारा गोलंदाज कोण असेल तर खऱ्या अर्थानं इथे नोंद केली गेली, तो म्हणजे शुभम जाधव. प्लीज वेलकम शुभम. शुभम यांना सन्मानित करण्यासाठी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक फहीमभाई कोंडिवकर यांना मी विनंती करणार आहे. फहीमभाई यांनी
करतो त्यावेळेला त्या धावपलकाला